साथियों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अगर आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन एएनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो उनको आप ज़रूर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सजेस्ट कीजिए। हम आपको निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। एएनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग है, इसमें सारी अपन क्लासेस लेके आएंगे, सारे अपन पॉइंट ऑफ व्यू अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही अपन का चैनल का एक मोटो है कि नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी के साथ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए एक नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी लेके आया हूँ। ठीक है, आगामी नर्सेस भर्ती आने वाली हैं, आप सभी जानते हैं भर्ती आएगी और आने वाली है। उसके लिए क्या क्या है, एक कमेटी गठित की है ना, जो 4000 नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती और 1500 पैरामेडिकल की, उसमें अपने सारे हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, एएनएम हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गए, जितने भी हैं अपने टेक्नीशियन वो सारे हो गए, वो सारा किस में आ गए, पैरामेडिकल के अंदर आ गए। तो उनकी जो पोस्ट है सृजित की गई है 1500 और नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है सर्जन की गई है 4000। अब इन सर्जन पोस्टों के सर्जन के लिए है ना, अभी भर्ती के लिए नहीं, पोस्टों के सर्जन के लिए कमेटी गठित की गई है। ठीक है, उस कमेटी में पहले मैं आपको ऑर्डर बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्डर लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का अपना जो लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पे जाइए और मैंने ये लेटर डाल दिया है। ठीक है, ये जो लेटर है अपन को मिला है, वैसे ये लेटर आप सभी के पास पहुंच गया होगा, है ना। सभी बोल रहे हैं कि ये जो लेटर है कहीं ना कहीं आगामी भर्तियों के लिए जारी करने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट रूप से ये आगामी भर्तियों को जारी करने के लिए है। ठीक है, जो लेटर है 16/6/2025 का है, किसका है, निदेशालय चिकित्सा विभाग का है ना, राजमेश का है, राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सोसाइटी का है ये। ठीक है, इसमें कार्यालय आदेश दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा है ना, बजट घोषणा 25-26 प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से हेतु 750 चिकित्सकों, 1500 पैरामेडिकलों। ठीक है, उसके बाद में वर्ष बजट 2024 और 25 के अंतर्गत 1500 चिकित्सकों और 4000 नर्सिंग कर्मियों की नए पदों की सृजन की हो चुकी है घोषणा। अब उस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है ना, जिनका नाम है चंचल वर्मा जी हैं। ये अतिरिक्त निदेशक हैं, प्रशासनिक हैं, चिकित्सा शिक्षा के, है ना। इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है और एक कमेटी गठित की गई है ना। उस कमेटी में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के, कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, सारे हैं। अब इस कमेटी का अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी का उद्देश्य है कि जो 4000 नर्सिंग ऑफिसर के पद सर्जन और 1500 पैरामेडिकल ऑफिसर के पद सर्जन, 1500 पैरामेडिकल कार्मिकों के पद सर्जन की इनको दी गई है जिम्मेदारी। अब इनका क्या काम रहेगा, इनका काम रहेगा कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बजट घोषणा की, उस घोषणा को क्या करना है, क्रियान्वयन करना है कि राज्य के अंदर वर्ष बजट 24-25 और 25-26 के अंदर 4000 नर्सिंग ऑफिसर के पद सर्जन हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना। जो सब सेंटर पीएससी में कन्वर्ट हुए, पीएससी सीएससी में कन्वर्ट हुई, सीएससी एसडीएच में कन्वर्ट हुई और एसडीएच डीएच में, है ना। तो वहाँ पर जैसे कन्वर्ट होते हुए नर्सिंग ऑफिसर के पद सर्जन होते गए। ठीक है, उसी प्रकार पैरामेडिकल पद के भी पद जो है वो सर्जन होते गए। तो ये कमेटी सबसे पहले ये निर्णय लेगी कि 4000 जो पद हैं और 1500 पैरामेडिकल के पद हैं वो सर्जित हुए या नहीं हुए, कर्मोन्नत के तहत ये पद सर्जित हुए या नहीं हुए, ये करेगी, उनका मूल्यांकन करेगी। अगर पद सर्जित नहीं हुए हैं तो ये जो कमेटी है इन प्रदेश भर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से, कॉलेज से आए गए पद सर्जन को लेके लेटर पर उनको क्या करेगी, विचार विमर्श करेगी और कम से कम 4000 पद क्या करेगी, वो सर्जित करेगी। अगर 4000 उनकी कमेटी अगर ये निर्णय ले लेती है कि 4000 नर्सेस के पद जो है सर्जित हो गए हैं और 1500 पैरामेडिकल ऑफिसर के पद क्या हो गए हैं, सर्जित हो गए हैं, तो फिर आगामी जो भर्ती आने वाली है नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल, उसके आगे की ओर
कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन इस लेटर का उद्देश्य यही है, भर्ती का नहीं है, इस लेटर का उद्देश्य यही है कि 4000 पद को क्या करना है, सृजित करना है, और 1500 पैरामेडिकल ऑफिसर के पद को क्या करना है, सृजित करना है। ये काम पूरा होने के बाद फिर ये कमेटी क्या करेगी, आगामी जो भर्तियां हैं उनको रिलीज करेगी 4000 पदों पर और 15000 पैरामेडिकल ऑफिसर। तो इस लेटर का मीन्स यही है कि आने वाले भविष्य के अंदर, भविष्य मीन्स कुछ ही महीनों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अंदर नए पद सृजन किए जा चुके हैं और बहुत ही जल्दी एक शानदार नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आने वाली है, उसमें पैरामेडिकल ऑफिसर की भी भर्ती आने वाली है और उसमें चिकित्सक भी आने वाले हैं। तो आप सभी तैयार रहें, जितने भी अपने डॉक्यूमेंट हैं वो सभी अपने तैयार रखें, क्योंकि भर्ती आने वाली ये निश्चित है। इस लेटर से क्या हो गया है, निश्चित हो गए हैं कि भर्ती आने वाली है और कार्य इस भर्ती को क्रियान्वयन में लाने के लिए शुरू हो गए हैं। अब भर्ती कब होगी कि पद सर्जित होंगे तभी होगी ना, तो पहले पद होंगे सर्जित फिर होगी भर्ती। तो ये कमेटी है, ये लग चुकी हैं 4000 पद को सर्जित करने के लिए और 1500 पैरामेडिकल ऑफिसर के पद को सर्जित करने के लिए ये जो कमेटी है वो लग चुकी है। ये सर्जित करके पद सरकार को रिपोर्ट देगी कि हमने बजट घोषणा, मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अंदर किए गए कि पद सर्जित को लेकर अपना कार्य अपने पूर्ण कर दिए हैं। फिर विभाग बैठ के डिसीजन लेगा उन पदों पर क्या होने की, जो पद सर्जित हुए उन पदों पर क्या होगी, भर्तियां होगी। तो बहुत जल्दी आपको आगामी 1 माह और 2 माह के अंदर आपको इसके आगामी भर्तियों के अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। अब भर्ती कैसे होगी, कौन सी एजेंसी करवाएगी, सिपू करेगी या ये राजमेश करेगी या निदेशालय खुद करवाएगा अपने स्तर पर, है ना, वो लिखित होगी या मेरिट बेस होगी, ये सारा अभी बात की बातें हैं। अभी जो मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम 4000 नर्सिंग ऑफिसर के पद को क्या करना है, सर्जित करना है और 1500 पैरामेडिकल ऑफिसर के पद को क्या करना है, सर्जित करना है। ये काम होने के बाद फिर आगामी भर्तियों के लिए तैयारियां शुरू हो जाएगी और उम्मीद करता हूं कि 2-3 माह के अंदर ही ये पद सर्जित वाली जो क्रिया है पूरी हो जाएगी और 1-2 माह के अंदर ही आपको आगामी जो नर्सिंग भर्ती हैं, पैरामेडिकल भर्ती हैं, वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार की जानकारियां मैं आपके पास लेके आऊंगा। जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो डाउट मैं क्लियर करते रहूंगा और आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।